हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो है हमारा डेटा लिंक लेयर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि है आपका टोकन रिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन जो है टोकन रिंग से जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर उसकी डिसएडवांटेजेस को, और बच्चों लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम का फॉर्मेट। वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मैं वो क्वेश्चंस जो है कवर करूंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टोकन रिंग से। टोकन रिंग जो है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होगा वो ये होगा कि IEEE 802.5 कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ये है बच्चों टोकन रिंग, और IEEE 802.3 ये क्या है बच्चों, ये ईथरनेट है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कर ले, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज लेवल दोनों ही इंक्रीज होंगे। तो बच्चों, और एक चीज और मैं बता दूं इसके साथ ही, IEEE 802.11 ये आपका वायरलेस के लिए यूज होता है, और ये दोनों वायर्ड लैन के अंदर यूज होते हैं। तो मैं ये चीजें जो है बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको एग्जाम में भूलो ना। मैं हर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, उनको बार बार रिपीट करती रहती हूँ। अब क्या है, सबसे पहले तो आपको टोकन रिंग का पता होना चाहिए बच्चों। एक ये स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, ये आपकी मशीन है, आपकी M1, M2 और M3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है एक रिंग के थ्रू। तो यहाँ पर एक टोकन है, ठीक है। टोकन मतलब एक तरीके का पास समझ सकते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में क्या था कि हमारे टीचर के पास पास होते थे, क्लास पास जिनको हम बोलते थे। अगर हमें क्लास से बाहर जाना है तो हम वो पास लेकर जाते थे, और मिनिमम शायद मैक्सिमम 2 ही पास क्लास में होते थे, जिससे कि आप 2 ही स्टूडेंट जो है क्लास से बाहर जा सकते हो। और यहाँ पर बच्चों सिर्फ एक ही पास है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पास को हम एज अ टोकन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी डिवाइस कोई डेटा को सेंड करना चाहता है लैन के अंदर, तो पहले उसको वो टोकन जो है एक्वायर करना पड़ेगा। जिसके पास टोकन होगा वही जो है आपके अपने डेटा को भेज सकता है, ठीक है। तो ये जो टोकन है रिंग में सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। जैसे ही इसके पास कोई मैसेज आएगा कि मैं पर्टिकुलर एक M1 मान लो डिवाइस है, वो डेटा को सेंड करना चाहती है, तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगी फॉर एक्वायरिंग द टोकन। फिर उसको जो जैसे ही टोकन मिलेगा तो जो डेटा सेंड करने का प्रोसेस होगा बच्चों वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एट ए टाइम ओनली वन मशीन कैन सेंड द डेटा हु हैज द टोकन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉलिजन की जो प्रॉब्लम है वो अकर नहीं होंगी। अब हम बात कर लेते हैं टोकन रिंग के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में। इट ऑपरेट्स ऑन 4 Mbps और 16 Mbps। तो बच्चों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 Mbps पे और 16 Mbps पे कौन सा प्रोटोकॉल जो है डेटा लिंक लेयर का काम करता है। ये करता है बच्चों आपका टोकन रिंग, ठीक है। उसके बाद आपका है कि टोकनिंग यूजेस द टोकन पासिंग एज एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेस करने के लिए, परमिशन लेने के लिए कोई भी डिवाइस जो है डेटा को सेंड करना चाहता है वो एक्वायर कर लेता है किसको, टोकन को। फाइन। अगला क्या है, इट यूजेस द सोर्स राउटिंग ब्रिजेस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो सोर्स राउटिंग ब्रिजेस के अंदर यूज होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिवाइसेस पढ़ चुके हैं नेटवर्क के, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट जो है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आपने डिवाइसेस से रिलेटेड मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर भी आई कार्ड में उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, और आपके पास बच्चों प्ले लिस्ट का लिंक अवेलेबल होगा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो सोर्स राउटिंग ब्रिजेस में कौन हेल्प करता है, टोकन रिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों सारे के सारे ही, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है बच्चों, आज जैसे ये वीडियो आपने देखा, उसके आफ्टर 10 डेज या 7 डेज बाद आप दोबारा से देखो क्या आपको प्रीवियस
कुछ पॉइंट्स याद हैं या नहीं है, और आप उनको नोट डाउन भी करो। और एक फाइनल कॉपी में क्या करो कि जितने भी प्रोटोकॉल हैं एक लेयर के, उनके डिफरेंस नोट डाउन करते जाओ बच्चों। वीडियोस देखते जाओ और उनके डिफरेंस जो है नोट डाउन करते जाओ। जैसे ये 4 Mbps पे काम करता है, इथरनेट आपका 1 Mbps पे भी काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्या है बच्चों, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोर्स प्रॉब्लम। सोर्स ही ना मिले। सोर्स में प्रॉब्लम में क्या हो सकता है कि पैकेट जो है ऑर्फन हो सकता है और पैकेट करप्टेड हो सकता है। तो ऑर्फन का क्या मतलब होता है बच्चों कि किसी मॉनिटर ने अब फ्रेम के अंदर, एक पैकेट के अंदर क्या किया, अपना एड्रेस ऐड कर दिया, ठीक है, और उसको दोबारा से सेंड कर दिया। दोबारा से अगर आप सेम पैकेट को सेंड कर रहे हो तो उसको हम ऑर्फन बोलते हैं। तो वो क्या हुआ, सोर्स प्रॉब्लम हुई। दूसरा क्या, पैकेट ही जो आपने भेजा वो ही करप्टेड है। जैसे अमिताभ बच्चन क्या था, अपनी माँ से अलग हुए थे जब उनकी हाइट कम थी। उसके बाद जब वो बड़े होकर वापस लौटे तो माँ ने कहा कि मैं तो आपको पहचानती नहीं। इसका मतलब क्या है कि पैकेट करप्ट हो चुका है, पैकेट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो खराब हो चुकी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी पैकेट करप्टेड के अंदर है। अगला है डेस्टिनेशन प्रॉब्लम। डेस्टिनेशन पर क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं बच्चों, जिस डेस्टिनेशन पर आप भेजना चाहते हो या तो वो बिजी हो सकता है उस टाइम पे जिस टाइम पे आप डेटा सेंड करो, या फिर अनअवेलेबल हो सकता है। दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं ना बच्चों, तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं कई बार। अगला क्या है, टोकन प्रॉब्लम। टोकन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि टोकन आपका सर्कुलेट हो रहा है और टोकन ही आपका करप्ट हो जाए, ठीक है। टोकन करप्ट हो जाएगा तो चाहे आपके जो ये डिवाइसेस हैं आपके जो है इनफाइनाइट वेटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्या बच्चों, मॉनिटर प्रॉब्लम। मॉनिटर प्रॉब्लम में क्या है कि जो मॉनिटर कर रहा है इस पूरी स्ट्रेटेजी को कि कौन कब डेटा को भेज रहा है, वो भी तो करप्ट हो सकता है, ठीक है। मेन जो मास्टर है इसको जो देख रहा है, जो परमिशन देता है कि किसको अब टोकन देना है, किससे अब टोकन लेना है, तो वो क्या है कि आपका मॉनिटर ही डाउन हो जाए, ठीक है, या आपका करप्ट हो जाए मॉनिटर, तो भी जो सारी की सारी जो फंक्शनिंग है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका मोटा मोटा सा टोकन रिंग के बारे में, जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर प्रोटोकॉल में ना हमने डेटा लिंक के हर प्रोटोकॉल में हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि नो एक्नॉलेजमेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका क्या है, एक लैन का काम है और एक की बिल्डिंग के अंदर मोस्टली ये यूज़ होता है, तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्रीवियस में भी हमने इथरनेट में भी पढ़ा था कि यहाँ पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। सिस्टम में सीडी में पढ़ा था, वहाँ पर भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि लैन के अंदर ये सारा के सारा जो सिस्टम नेटवर्क जो है आपका मैनेज किया जा सकता है, तो इसकी वजह से हमें जो है एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फ्रेम फॉर्मेट। टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट क्या है, उसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिनको आप नोट कर लेना। ये स्टूडेंट, ये है आपके पास टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट। क्या है ये? टोकन रिंग फ्रेम फॉर्मेट। तो यहां पर बच्चों आपका स्टार्ट डिलिमीटर जो इंडिकेट करता है बिगनिंग ऑफ द फ्रेम, और इसका जो साइज होता है बच्चों ये होता है आपका 1 बाइट का, ठीक है। ये स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट। ये आपके पास टोकन रिंग के जो फ्रेम फॉर्मेट डिफरेंट फील्ड है ये है, ठीक है। सबसे पहले है आपका एसडी मतलब स्टार्ट डिलिमीटर। क्या है ये? स्टार्ट डिलिमीटर, जो ये इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, ठीक है। और इसका जो साइज होता है बच्चों ये होता है 1 बिट का, ठीक है। अगला है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल कि टोकन जो है आपका पूरे के पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है, किसको मिलेगा, ये कंट्रोलिंग का काम जरूरी है। तो एक्सेस कंट्रोल आपके लिए एक फील्ड है, और इसका भी जो साइज होता है बच्चों ये भी आपका 1 बिट का होता है। ये है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल का जो साइज होता है बच्चों ये भी आपका 1 बिट का होता है। ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस आपके पास 6 बिट का रहेगा, सोर्स एड्रेस भी आपके पास 6 बिट का रहेगा, और जो बच्चों आपका सीआरसी फील्ड है ये 4 बिट का है यहाँ पर, और एंड डिलिमीटर और फ्रेम स्टेटस
ये आपके रहेंगे बच्चों 1 बिट के। मुझे पता है कि ये जो साइज है आपको याद करने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है, बट बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैं उनको भी यहाँ पर बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, वो आएगा कि टोकन रिंग में फ्रेम का साइज क्या होता है। तो फ्रेम साइज जो है बच्चों ये वाला, और डेटा का एक्चुअल डेटा जो है, मैसेज जो आपके यूजर को सेंड करना उसको स्किप कर दो, और ये आपका ये है हेडर और ये है ट्रेलर। ठीक है, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो करेंगे आप 1 + 1 + 1 + 6 + 6, फिर 4 + 1 + 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है बच्चों 3 6 9 9 प्लस आपका 6 कितना हो जाएगा 16 आई थिंक, 16 + 4 20 21 नो। तो अब बच्चों टोटल जो फ्रेम का साइज बनेगा वो क्या बनेगा, आप कर सकते हो इसको ऐड। 4 + 1 5 2 2 + 6 4 6, तो 6 6 12 और 18 18 तो हो गई 19 20 और 21 21 बिट। तो फ्रेम का साइज एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एकदम से बता देंगे 21 बिट होता है। इंडिविजुअली तो बहुत ही रेयर केसेस में पूछा जाता है बच्चों, वैसे नहीं पूछा जाता। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि टोकन का साइज क्या है। ये चीज जो है दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। टोकन का साइज क्या है बच्चों, टोकन का साइज क्या रहेगा आपका कि टोकन में आप क्या करेंगे, स्टार्ट डिलिमीटर, एक्सेस कंट्रोल और FC, ये और एक्स्ट्रा ये ऐड कर देंगे अपने फ्रेम के साथ जो कि ये 1 1 के हैं। तो आपका 21 तो ऑलरेडी था, 3 आपने इसमें ऐड कर दिया, तो 24 बिट जो है आपका टोकन का साइज रहेगा। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन जो है फ्रेम फॉर्मेट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर जो टोकन रिंग से रिलेटेड एक तो IEEE का कौन सा स्टैंडर्ड है ये पूछा जाएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि वहां पर शायद मैंने नहीं बताया या मैं भूल गई, सभी पॉइंट्स बताए थे, वहां पर एक पॉइंट नहीं बताया मैंने। वो क्या था कि टोकन रिंग जो है डिफरेंशियल एनकोडिंग के में भी यूज होती है। जैसा कि हमने ईथरनेट में पढ़ा था ना बच्चों, वो आपका मैनचेस्टर एनकोडिंग में यूज होता है, ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में यूज होता है। और अगर आपको एनकोडिंग से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है तो ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं बच्चों। वहाँ पर मैंने डिफरेंशियल मैनचेस्टर और सिंपल मैनचेस्टर एनकोडिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फाइन। तो क्वेश्चन जो है, एक तो आपके उसकी जो एडवांटेजेस बताई थी कि सोर्स राउटिंग ब्रिजेस में यूज होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, डिफरेंशियल एनकोडिंग में यूज होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। और एक आपसे ये फ्रेम फॉर्मेट में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे बच्चों। आपको सीरियसली पढ़ना है। मैं आपका देख रही हूँ कि किसी दिन तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, किसी दिन नहीं आते। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सीरियस नहीं हो बच्चों। आपको मैं हर वीडियो में बोलती हूँ रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे। अगर आपको लगता है कि हफ्ते में आप सारा काम कर लेंगे तो बच्चों हफ्ते में पूरे हफ्ते का काम एक दिन में नहीं हो सकता। प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में रखो। इसीलिए मैं वीडियोस को छोटा रखती हूँ, क्योंकि इनमें क्रैमिंग का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो आपको जो कि आना चाहिए। तो आई होप इतना आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और प्रीवियस वीडियोस को आप चेक कर ले और उनको जरूर स्टडी करें, जो कि आपकी हेल्प करेंगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी